क्योंकि ये रिसर्च करते रहेंगे, मानव का कल्याण करते रहेंगे, और इनके शोध के कारण से, इनके ज्ञान के कारण से मानवता का विकास होते रहेगा। नतीजा यह है कि सबसे अच्छे दुनिया में अगर कहीं योद्धा पाए जाते हैं तो भारत में, सबसे अच्छे शोधकर्ता कहीं पाए जाते हैं तो भारत में, सारे विश्व के बड़े से बड़े धर्म उत्पन्न हुए तो भारत में, बड़े से बड़े रिसर्च हुए, हवाई जहाज बना तो भारत में। महाराष्ट्र के साधु ने हवाई जहाज बनाया था, बाद में दूसरे लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को चुरा लिया और अपने नाम से दे दिया। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। हमारे देश पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और यह देश पे खतरा इतना खतरनाक मंडरा रहा है कि सिर्फ देश बर्बाद नहीं होगा, ये सनातन परंपरा भी हमारी खत्म हो सकती है। विश्व की एक संस्था है यूनेस्को, नाम सुना होगा आपने। यूनेस्को का एक सर्वे हुआ और यूनेस्को ने कहा है अपने डॉक्यूमेंट में कि पूरे विश्व में लगभग 40 सभ्यताएं थी, पूरे विश्व में लगभग 40 सभ्यताएं थी, लेकिन आज विश्व की सारी सभ्यताएं खत्म हो गई है, सिर्फ एक ही सभ्यता बची हुई है और वो हिंदू सभ्यता है, सनातन सभ्यता है, भारत की संस्कृति है। बस यही एक सभ्यता बची हुई है, बाकी सारी सभ्यताएं, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। उन सब के पीछे जो कारण था, उनके नाश होने के पीछे, खत्म होने के पीछे कारण एक था, उन्होंने अपने जड़ों को छोड़ दिया, अपने प्राचीन जड़ों को छोड़ दिया जो उनके गुरुओं ने बताया, और नए तरह के भ्रम में आकर उन्होंने आधुनिकता के नाम पर अपने सभ्यता से अपने आप को दूर कर दिया। आज मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लोगों को कोशिश करते रहे कि वो सभ्यता ना छोड़ सके, लेकिन अभी इस समय पढ़ाई और शिक्षा के नाम पर इस सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संघ इसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके मर्म को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके वैज्ञानिक कारण को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस सत्संग के माध्यम से मैं सिर्फ कोई भगवान की कथा करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए साक्षात भगवान सिर्फ कहीं मूर्तियों में नहीं है, सिर्फ कहीं तस्वीरों में नहीं है, उस सातवें आकाश में सिर्फ भगवान नहीं बैठे हैं। मेरे लिए भगवान का प्रकट रूप तो आप सभी माताएं, बहनें और पुरुषजन हैं, या सभी ये वनस्पति और वृक्ष और जीव जंतु हैं। भगवान कहीं प्रकट रूप अगर इस दुनिया में कहीं है तो आपकी जहां जहां नजर जाती है वो सब भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवा कोई और दूसरी सत्ता नहीं है, आप ही मेरे भगवान। इसलिए ये कथा आप ही की है और हम सभी के जीवन की है। आपके साथ अंधविश्वास के नाम पे जिन तरह की भ्रांतियों को लाया जा रहा है, उस भ्रांतियों से अपने आप को दूर निकालें और वैज्ञानिक रहस्य को और उस मर्म को समझने की कोशिश करें। कुछ दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े विद्वान मुझे मिले थे, लगभग 10 दिन पहले की बात है। गवर्नमेंट स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल, पढ़े लिखे, कोई साधारण इंसान नहीं, और विज्ञान के छात्र, विज्ञान ही पढ़ाया और विज्ञान को समझा। उनका एक प्रश्न था कि लाखों करोड़ों रुपए भारत के लोग अंधविश्वास में गंवा देते हैं, भारत की तरक्की कैसे हो सकती है, भारत का विकास कैसे हो सकता है, भारत पिछड़ा ही रहेगा हमेशा। मैंने पूछा कि कौन सा अंधविश्वास हो रहा है। उन्होंने कहा कि माटी के चूहे के सामने लड्डू रख दिया जाता है, माटी की मूर्तियों के सामने हम जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाल रंग की चुन्नी उड़ाते हैं, पूजा करते हैं सुबह से शाम तक, और अंत में
उस लाखों रुपए की मूर्तियां जो पूरे भारतवर्ष में लगाई जाती हैं, उसको ले जाकर कहीं गड्ढे में डाल देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या अगर इन पैसों को हम कहीं और खर्च करते तो शायद हमारी ज्यादा तरक्की हो जाती। बात सुनने से तो बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि ये हो रहा है, क्योंकि माटी की मूर्तियां तो हमारी है, पत्थर की मूर्तियां तो हमारी है। मैंने कहा उनसे कि आप किस विचारधारा को मानते हो? तो कहते हैं मैं तो बस बुद्ध की परंपरा को मानता हूं। मैंने कहा बुद्ध मेरे आदर्श हैं। इस भारत के आकाश में बुद्ध जैसा सितारा न कभी जगमगाया था, न कभी जगमगाएगा। जो ध्यान के माध्यम से बुद्ध ने जो सिखाया इस धरती को, इतना बड़ा योगदान कोई और नहीं दे सकता। बुद्ध ने वो दिया। लेकिन आपको माता रानी की मूर्तियों पे अंधविश्वास तो दिख रहा है। मैंने पूछा कि नगर के मंदिरों में जहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगी हैं, क्या वो जीवित मूर्तियां बैठी हुई हैं वहां पे? इस दुनिया में जितने भी धर्म पंथ संप्रदाय हैं, लगभग 600 के आसपास धर्म पंथ और संप्रदाय पूरे दुनिया में है, इस धरती पर आज की तारीख में। सभी किसी न किसी रूप में मूर्तियां बनाते हैं। क्रिश्चियनों की भी मूर्तियां जीसस क्राइस्ट की है, जैन भी बनाते हैं, यहूदी पारसियों के भी अलग अलग तरह के आकृतियां हैं उनके, मुसलमानों के मजार हैं, वो भी निर्माण है कंक्रीट का, पत्थर का, सीमेंट का। मैंने कहा कि आपने निर्जीव मूर्तियां तो देख ली, लेकिन उस मूर्तियों के पीछे के विज्ञान को नहीं समझा कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो कहते हैं इसके पीछे कोई विज्ञान ही नहीं है। मैंने कहा यूनेस्को के सर्वे को ध्यान से समझ लो आप। अगली बार से भारत की इस महान परंपरा को समझने में शायद आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी और आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी अपनी परंपरा से, अपनी सभ्यता से। क्यों मूर्ति पूजा की गई? जितनी भी सभ्यताएं थी विश्व की, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती थीं। सारी सभ्यताएं, जल ही जीवन है। बस्तियां वहां नहीं हो सकती जहां जल का कोई स्रोत ना हो, यानी बस्तियां वहीं बसती थी जहां जल का स्रोत हो, कोई नदी बह रही हो, उसी के किनारे नगर बसा करते थे। चाहे आप मोहनजोदड़ो की बात कर लें, चाहे बेबीलोन की बात कर लें, या चाहे गंगा के किनारे की बस्तियों की बात कर लें, या जितने भी गोदावरी और दूसरे नदी, यमुना नदी, इन सारी नदियों के पीछे हमेशा नदियों के किनारे ही बस्तियां बसा करती थी। नदियों के किनारे बस्तियों में जो लोग रहते थे वो खेती भी किया करते थे। और खेती, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में जितनी अच्छी कृषि होगी, जितनी अच्छी खेती होगी, जितना अच्छी पैदावार होगी, उतना ही ज्यादा बेहतर लोग ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे और सबसे ज्यादा धन का उपार्जन करेंगे। अब हमारे ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने एक खास परंपरा बनाई कि मानव जाति को बचाना अगर है, मानव सभ्यता को अगर बचाना है, तो आपको मानव पे काम कम करना होगा, नदियों पे काम ज्यादा करना होगा। नदियों को बचा लो। नदियां जब बच जाएंगी तो मानव बच जाएगा। अब ऋषियों ने कहा कि नदियों को कैसे बचाएं, यानी जब तक नदी में जल है और शुद्ध जल है, तब तक जिंदगी आसपास में बसती रहेगी और सभ्यताएं चलती रहेगी। तो ऋषियों ने कहा कि जल का जीवन बेहतर होना चाहिए और जल शुद्ध होना चाहिए और पौष्टिक जल होना चाहिए, क्योंकि जल के कारण से ही खेतों के किनारे अच्छी सिंचाई हो पाती है। तो ऋषियों ने एक खास परंपरा की शुरुआत की। ऋषियों ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में हम सबसे ज्यादा पर्व मनाते हैं। आप शुरुआत में मां सरस्वती की पूजा से लेकर अगर देखो तो चैत्र नवरात्रे और 4 नवरात्रे, तो ऐसे ही 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रे के अलावा कितने सारे पर्व हमारे देश में मनाए जा रहे हैं और लगभग सभी में मूर्ति पूजा हो रही है। तो ऋषि कहते हैं कि जब लोग, समाज के लोग मूर्ति की पूजा करेंगे, तो आप कभी ध्यान से देखना कि मूर्तियां कभी भी साधारण मिट्टी की नहीं बनती।
इस मिट्टी से मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। जब भी मूर्ति बनती है तो चिकनी मिट्टी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है, बहुत फाइन क्वालिटी की मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है। आज की तारीख में भी अगर आप किसी शिल्पकार मूर्तिकार से बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे। ऋषि कहते हैं कि मूर्ति बनाओ और मूर्ति की पूजा करो। अब मूर्ति की पूजा कैसे होगी? मूर्ति की जब पूजा होगी, जैसे मां भगवती की पूजा, अभी दुर्गा पूजा हुई है, उसमें क्या होगा? मां के शरीर को, उस मूर्ति नुमा शरीर को रंगने के लिए अनेकों तरह के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। गेरुए कलर का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें चूना लगाया जाता था, उसमें चावल को पीस कर उसके पाउडर लगाए जाते थे, उसमें हल्दी लगाई जाती थी, यानी सारी औषधियों को उसके ऊपर लेप लगाया जाता है, तब जाकर मां को सजाया और संवारा जाता है। और पूजा के दौरान यज्ञ भी किया जाता है। यज्ञ के दौरान बहुत सारी औषधियां अग्नि को समर्पित की जाती है, अग्नि में होम की जाती है, और अग्नि में जब उन सामग्रियों को जलाया जाता है, हवन किया जाता है, तो उसके कारण से वातावरण शुद्ध होता है। सबसे ज्यादा वाइटल एनर्जी उस क्षेत्र में बढ़ जाती है जहां हवन होता है। और ये अब अमेरिका का एक शोध संस्था भी इस चीज को मान रहा है कि जिस जगह पर हवन होता है वहां के 8 किलोमीटर के दायरे में वहां का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये अमेरिका का शोध अब कह रहा है, जबकि ऋषियों ने तो बहुत पहले कह दिया। तो वहां पूरे 9 दिन हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और फिर अंतिम समय में क्या कहते हैं, जो भी हमारे पुजारी हैं वो क्या कहेंगे कि इस हवन के कारण से जो राख उत्पन्न हुई है, उस राख को किसी जल स्रोत में डाल दो। तो आज के पढ़े लिखे लोग कहेंगे ये तो प्रदूषण है। मिट्टी, उस गंदे राख को अगर आप जल में डालोगे तो जल प्रदूषित हो जाएगा। जबकि मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं, इस प्रयोग को मैंने खुद किया है। अगर आपके घर में नियमित हवन हो रहा है, आप कर सकते हो, आप गांव में रहते हो, देशी गौ माता का उपला कंडा आप ले लो और छोटी सी मात्रा में भी उसके ऊपर कुछ लोबान, धूप की लकड़ियां और हवन सामग्रियां मिल जाती हैं, उसको आप लेकर आओ। उसमें शुद्ध घी होनी चाहिए, उसमें गुड़ होना चाहिए, और इन सामग्रियों को जलाकर उसके धुएं को पूरे घर में आप घुमा दो, घर के चारों तरफ घुमा दो। अगर रोज आपने एक बार भी कर दिया, इस ब्रह्मांड की कोई नकारात्मक शक्ति नहीं जो आपके घर में प्रवेश कर जाए। कभी आपको किसी जादू टोना के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। जो कहते हैं ना भूत पिचास, ये कभी फटकेंगे भी नहीं जहां पे हवन कर दिया जाता है। इतना शुद्ध वातावरण हो जाता है वहां, इतनी वाइटल एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने कई ऐसे बच्चों पे प्रयोग किए हैं, जो बच्चे रात में अचानक से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और माता पिता के मनाने पे भी नहीं समझते हैं, डरते हैं। हवन जलाकर उनके बिस्तर के नीचे रख दिया गया उस धुएं को, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हवन जलाया गया। जब धुआं धुआं निकल रहा है तो उसके बिस्तर के दिए नीचे रख दिया गया। कुछ दिनों के बाद बच्चे का रोना, डरना सब बंद हो गया, क्योंकि बच्चा जब सांस लेता है तो सांसों के माध्यम से उस हवन सामग्री के धुएं के कारण से जो प्राण की ऊर्जा आकर्षित होती है आपके घर में, वो प्राण की ऊर्जा सबसे ज्यादा बच्चा सांसों के माध्यम से लेता है। और अंदर शरीर में अगर कहीं कोई विघ्न उत्पन्न हो रहा है, कोई विसंगति हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहीं लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कहीं कोई खराबी अगर हो रही है, तो वो जो शुद्ध प्राण वायु जब जाती है तो धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगता है। जो स्वस्थ होता है वो डरेगा कैसे? डरते वो हैं जो कमजोर होते हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है कि माताओं को भूत तो पकड़ लेते हैं, पुरुषों को भूत क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि माताएं शरीर से कमजोर होती हैं, और अगर किसी ने समझा दिया कि उस बांस के किनारे एक भूत बैठा रहता है, तो मां तो सोचते हुए जाएगी कि भूत होगा, भूत होगा। सच में अगर भूत हो ना हो, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से वो भूत को लेकर आ जाएगी। यानी कमजोरी ही सभी तरह की समस्याओं का जड़ है। तो ऋषियों ने हवन कराया, पूरे 9 दिन नवरात्रे में हवन करिए। क्विंटल के क्विंटल
सामग्रियां हवन कुंड में जलाई जाती हैं। क्विंटल के क्विंटल अगर पूरे भारत में देख लीजिए तो घी को जलाते हैं। उसके कारण से, चूंकि देशी घी जब भी जलता है तो बहुत सारी ऑक्सीजन की मात्रा फैलती है ब्रह्मांड में, और सबसे ज्यादा ओजोन का परत, ओजोन का लेयर मजबूत होता है। इसलिए भारत के आकाश में जो ओजोन का लेयर है, ओजोन का लेयर मतलब ऑक्सीजन का जो लेयर है, वो सबसे ज्यादा मजबूत है। मगर अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र, दुनिया के सबसे अमीर देश का भी ओजोन का परत फट चुका है, असुरक्षित है। वहां के लोग कैंसर यानी कि अल्ट्रावायलेट के कारण से, स्किन कैंसर, चमड़ी के कैंसर से सबसे ज्यादा वहां के लोग परेशान हैं। किस काम की है वो अमीरी, जो प्राकृतिक सुरक्षा से तुम्हें दूर कर दे। लेकिन हम थोड़े कम अमीर हैं लेकिन ज्यादा सुरक्षित हैं। तो जितने भी हवन चीजें, हवन की सामग्रियां की जाती हैं, वो हमारी ओजोन के लेयर को ठीक कर देती है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन की लेयर छान कर हमारे तक पहुंचाती है, जिसके कारण से सूर्य कभी हमारे लिए हानिकारक नहीं हो सकता। यही कारण है कि हम सूर्य की पूजा करते हैं। लेकिन अमेरिका के लोग सूर्य को दुश्मन की तरह देखते होंगे, क्योंकि उसी के कारण से कैंसर होता है उसको। तो ऋषियों ने क्या कहा? हवन करो पूरे नवरात्रि के 9 दिन। हवन करने के बाद, जब नौमी के समाप्ति के बाद, जब आप विसर्जन करने जाएंगे, मूर्तियों का विसर्जन, तो मूर्तियों का विसर्जन जब आप मूर्तियां लेकर चलेंगे तो वो सारी सामग्रियां जली हुई, सारी औषधियां जो प्रतिमा के आसपास और पूजा के पंडाल में रखी जाती है, वो सारी औषधियां, जिसमें चूना भी है, चावल भी है, गेरुआ भी है, हल्दी भी है, कितने तरह के सैकड़ों औषधियां हैं, वो सारी औषधियां को लेकर उस पूरी यात्रा के साथ लोग निकलते हैं और उस मूर्ति के विसर्जन के लिए किसी जल स्रोत में ही जाते हैं। कहां जाएंगे? जल स्रोत, किसी नदी के किनारे जाएंगे या किसी तालाब में जाएंगे और वहां बहुत प्रेम से उस मूर्ति का विसर्जन कर देंगे, यानी जल में प्रवाहित कर देंगे। अब जरा सोचिए कि वो चिकनी मिट्टी की मूर्ति, बेस्ट क्वालिटी का जो सॉइल है, सबसे बढ़िया मिट्टी जिसकी मूर्ति वो बनी हुई है, जब वो मूर्ति पड़ेगी उस पानी में तो मूर्ति गलेगी, और मिट्टी जब पानी के साथ मिल जाएगी तो फिर होगा क्या? जल की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे वो मिट्टी उस पानी को फिल्टर करते चली जाती है, शुद्ध करते चली जाती है। और जितनी भी हवन सामग्रियां हैं, क्विंटल के क्विंटल हवन सामग्रियां जली हैं, वो सारी राखों को जब डाल देते हैं जल स्रोत में तो पानी शुद्ध हो जाता है। एक छोटा प्रयोग करके आप देखिएगा। आपके घर में हवन कर लीजिए, उसकी जो राख बची है ना, उस राख को रख लीजिए। आपने सुना है कभी कि बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं कि आशीर्वाद के रूप में राख दे दिया करते थे और लोग स्वस्थ हो जाते थे। सुना है आपने? ऐसा होता था ना। आज की तारीख में लोग कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है। लोग राख से दांत भी साफ किया करते थे। लेकिन एक टूथपेस्ट की कंपनी आई, वो कहती है भारत के लोग बड़े पिछड़े हैं, राख से, कोयले से, नमक से दांत साफ करते हैं, बड़े पिछड़े लोग हैं। तो लोगों ने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं? तो पेस्ट लो। अपना पेस्ट वो कंपनी बेचने लगी। आज लगभग 30-40 साल के बाद वो कंपनी टीवी में प्रचार करती है, हमारे पेस्ट में नमक है, हमारे पेस्ट में कोयला है। यानी वही काम कर रही है। पहले कान ऐसे पकड़ा, फिर बाद में ऐसे पकड़ा, लेकिन जेब किसकी कटी? सभ्यता से दूर कौन हुआ? आप हुए, हम हुए। गरीब कौन हुआ? हम हुए। केमिकल कौन खाया? हमने खाया। भारतीय संस्कृति से दूर कौन हुआ? हम हुए। हीनता के भावना से कौन भरा? वो हम भरे। लेकिन पैसा कौन कमाया? विदेशी कंपनी। अमीर कौन बना? कोई दूसरा देश। और बेवकूफ किसको बनाया? हम सभी को। तो ये हमारी जो सभ्यता है, ये बहुत अमीर सभ्यता है। उस राख को आप, हवन के राख को आप रखिए अपने घर में। आप कोई भी बर्तन में जिसमें पानी आप रखते हैं, रात में 1 चम्मच राख, हवन के राख को डाल दीजिए उस पानी में। स्टील के बर्तन में, कांसे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, किसी में भी राख डाल दीजिए, मिला दीजिए ठीक से और छोड़ दीजिए उसको बंद करके सुबह तक। सुबह सुबह उसी जल को ऊपर ऊपर से छान कर पी लीजिए। नीचे राख जमी है, ऊपर आप पी लेंगे। जितनी भी औषधीय गुण हैं
वो सारे उस पानी में मिल जाएंगे रात भर में, लेकिन जो राख होगी नीचे बैठ जाएगी। राख को पीने की जरूरत नहीं, ऊपर के औषधीय गुण को पी लीजिए। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी, फास्फोरस की कमी कभी नहीं होगी, मैग्नीशियम की कमी कभी नहीं होगी। आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां स्वतः खत्म हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम आपका ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके चेहरे पे समय से पहले झुर्रियों का आना बंद हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, बाल हो सकता है लंबे समय तक काले रहें, बाल जल्दी झड़ेंगे नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी दवाई की दुकान पे रोज रोज चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये ऐसी क्षमता है उस राख में, करके देखिएगा। मैंने खुद किया है, इसलिए आप भी करके देख सकते हैं। अब उस राख को ये डालते थे जल स्रोत में। जब जल स्रोत में राख को डालते थे तो जल स्रोत में राख को डालने के बाद से जल शुद्ध हो जाता था। और जल जब शुद्ध हो जाता था तो वो जल बहेगा तो कहां बहेगा? मिट्टी ने शुद्ध किया, मूर्ति की मिट्टी ने, राख ने शुद्ध किया, और सैकड़ों किस्म के हल्दी और दूसरे जो औषधि हैं उसने भी शुद्ध कर दिया। हमारे साथ इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं। इंजीनियर साहब रोज सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो इनके दिमाग में एक बात आई कि सूर्य देव को अर्घ देने में अगर थोड़ी हल्दी मिला दें जल में तो और ज्यादा शुद्ध हो जाता है और ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। तो सूर्य देव को अर्घ देते समय अक्सर वो पानी नीचे बह जाता था। तो इन्होंने सोचा कि पानी ऐसे बह रहा है तो अच्छा होगा किसी पौधे पे ही सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं, गमले पे दे देते हैं। तो इन्होंने गमले पे सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कर दिया, अपने छत के गमले पे। कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि जिस गमले पे ये सूर्य देव को अर्घ देते हैं उसके बगल में भी उसी प्रजाति के दूसरे पौधे भी लगे हुए हैं, लेकिन उस हल्दी पानी वाले जल के कारण से उस पौधे में ज्यादा विकास हो गया, वो ज्यादा पौष्टिक हो गया, ज्यादा स्वस्थ हो गया, ज्यादा तरक्की उसमें हो गई। इसी सोच के लिए ऋषियों ने कहा कि पूजा करो, मूर्ति का विसर्जन करो, सारी औषधियां जल में डालो, और पूरे भारत के लोग, नदियों के किनारे बसे हुए जो लाखों करोड़ों की आबादी है, सब लोग अगर मूर्ति पूजा करेंगे और सब अपने अपने क्षेत्र में अगर मूर्ति का विसर्जन, अच्छी मिट्टी का विसर्जन करेंगे, औषधि डालेंगे, तो फिर नदियों की स्थिति क्या होगी? नदियां स्वस्थ होंगी या बीमार होंगी? स्वस्थ होंगी। आपको पता है, आपके बगल से अगर कोई नदी बह रही हो तो उस नदी का प्रभाव 5 किलोमीटर अंदर के गांव तक पड़ता है। जल नहीं आ रहा है नदी का, लेकिन अंडरग्राउंड जल, भूमिगत जल के कारण से वो जो नमी बनी होती है उसके कारण से उसकी फसलें ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब अगर कोई जल औषधियों से भरा पड़ा है तो क्या कृषि प्रधान देश की कृषि बढ़ेगी या कम होगी? अब बताइए, किसी पेस्टिसाइड की जरूरत है? किसी केमिकल की जरूरत है? जो हरित क्रांति के नाम पे भारत में इतने सारे केमिकल इस धरती को दिया गया है, जिसके कारण से आज पूरा पंजाब बीमार हो गया और कैंसर से पीड़ित हो गया। हमारे ऋषि ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी वहां कोई केमिकल नहीं था। केमिकल मुक्त, विष मुक्त खेती हम करते थे। भारत के लोग, ये दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने सर्वे किया है और सर्वे करके उसको जाना है, समझा है, ये उनके डॉक्यूमेंट में है। दुनिया में सबसे अच्छे शोधकर्ता अगर कोई ऋषि है, ऋषि का मतलब होता है, अंग्रेजों ने जब देखा कि भारत में एकांत में किसी दूर दराज के जंगल में झोपड़ी बनाकर एक इंसान, बुजुर्ग सा इंसान, पूरी जिंदगी भर के अनुभव को एक जगह समेट रहा है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, लेकिन कुछ शोध करता है, ढूंढता है, और जब किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है तो समाज को जाकर बता देता है। तो इसलिए उसको साधु बोला गया। जो शोध करता है वो साधु है। जो ऋषि है, अंग्रेजों ने ये शब्द बड़ा अच्छा लगा, ऋषि, तो उन्होंने रिसर्च वर्ड डाल दिया। रिसर्च शब्द यानी खोज करने वाला, जो इन्वेंशन करने वाला, जो रिसर्चर है वो ऋषि है। यानी ऋषि वो है जो एकांत में बैठकर साधना करता है और जीवन के और मानवता के कल्याण के लिए जो भी खोज करनी होती है वो खोज करके निकालता है और आम जनता के कल्याण के लिए बांट देता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये ऋषि, ये रिसर्चर हैं, ये शोध करता है, इसके
कारण से जब अंग्रेजों ने इसको देखा कि भारत में जब तक ये साधु रहेंगे, जब तक ये रिसर्चर वाले ऋषि रहेंगे, तब तक भारत को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो पहली बार मद्रास के कलेक्टर ने यह कानून बनाया कि भारत के सारे गुरुकुलों में दिया गया दान गैर कानूनी है। अगर आपने दान दिया तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। यानी कि सारे गुरुकुल बंद कर दो, सारे ऋषियों के आश्रम को बंद कर दो, क्योंकि ये रिसर्च करते रहेंगे, मानव का कल्याण करते रहेंगे, और इनके शोध के कारण से, इनके ज्ञान के कारण से मानवता का विकास होते रहेगा। नतीजा यह है कि सबसे अच्छे दुनिया में अगर कहीं योद्धा पाए जाते हैं तो भारत में, सबसे अच्छे शोधकर्ता कहीं पाए जाते हैं तो भारत में, सारे विश्व के बड़े से बड़े धर्म उत्पन्न हुए तो भारत में, बड़े से बड़े रिसर्च हुए, हवाई जहाज बना तो भारत में। महाराष्ट्र के साधु ने हवाई जहाज बनाया था, बाद में दूसरे लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को चुरा लिया और अपने नाम से दे दिया। सबसे ज्यादा मेहनती और आत्मविश्वास से भरे हुए अगर कोई है तो भारत में। राणा प्रताप जैसा कोई योद्धा जो 70 किलो का भाला एक हाथ से चलाता है, वो सिर्फ भारत में पाया जाता है। क्या खाता है वो? घास की रोटी खाता है। अगर खाता क्या है? तो उन्होंने देखा कि राणा प्रताप और राणा प्रताप की सेना जंगलों में तो रहती है, लेकिन जंगलों में छोटी छोटी मधुमक्खियां होती थी, छोटी छोटी। आज भी वो मधुमक्खियां शायद मिलेंगी, शायद। सबसे छोटी मधुमक्खियां, एक बड़ी मधुमक्खी होती है, छोटी मधुमक्खी होती है। जो छोटी मधुमक्खी होती है उसकी खासियत यह है कि उसके शहद को अगर कोई खा ले तो दिन भर भोजन करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी मात्रा। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया? गुरुकुल पे प्रतिबंध लगाया और इस देश की उन मधुमक्खियों को, क्योंकि जंगलों में हमारे रहते थे योद्धा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बड़े बड़े सिपाही जंगलों में रहते थे, खुराक मिल जाता था, पौष्टिक खुराक मिल जाता था। अंग्रेज अपने बड़े बड़े सैनिकों को बहुत बढ़िया भोजन कराते थे, लेकिन फिर भी वो लड़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या किया? विदेश से मधुमक्खियों को मंगाया और जंगलों में छोड़ना शुरू कर दिया, बड़ी मधुमक्खियों को। और वो बड़ी मधुमक्खियां छोटी मधुमक्खियों को जाके मारने लगी और धीरे धीरे वो प्रजाति हमारी नष्ट होती चली गई। यानी भारत की सभ्यता को नष्ट करने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे योद्धा हो रहे हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हो रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्वान हो रहे हैं, सारा ज्ञान का भंडार यहीं भरा पड़ा है, तो भारत कभी गुलाम नहीं हो सकता। इसलिए धीरे धीरे करके उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया और जो चीजें बच गई उसके ऊपर अंधविश्वास का लेबल लगाना शुरू कर दिया। और आज हमारे पढ़े लिखे लोग बिना सोचे समझे मूर्ति पूजा का विरोध करने लगते हैं। महाराष्ट्र में जब गणेश पूजा की शुरुआत हुई थी, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। बाल गंगाधर तिलक समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, लड़ाई चल रही थी, निराश थे कि मैं इस देश के आजादी में कोई योगदान नहीं कर पा रहा हूं, हमारी जनता कोई योगदान नहीं कर रही है। तो अचानक समुद्र के किनारे बैठे बैठे विचार आया, देवीय सत्ताओं की तरफ से विचार आया कि आजादी की लड़ाई हो चाहे राजनीतिक लड़ाई हो, बिना धर्म को जोड़े हुए तुम जीत नहीं सकते, बिना भगवान का सहारा लिए हुए तुम जीत नहीं सकते। तो भगवान का सहारा कैसे लो? घर घर में गणेश पूजा होती थी, सब लोग गणेश पूजा घर घर में करते थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं घर में अब गणेश पूजा नहीं होगी, सार्वजनिक रूप से गणेश पूजा हम एक जगह पर करेंगे पूरे मोहल्ले में। यानी एक मोहल्ले के सभी लोग योगदान करेंगे, जो भी आप अपने घर में पूजा के लिए योगदान करते हो वो सारा योगदान आप सामूहिक रूप से एक जगह योगदान करो। बड़ी सी प्रतिमा लगेगी, आप छोटी छोटी प्रतिमा बनाते हो, अब बड़ी प्रतिमा लगेगी, बड़ा योगदान होगा और आपकी श्रद्धा, आपका सहयोग, ये सब कुछ उस एक केंद्र पर एकत्रित होगा। सभी मिलजुल कर एक साथ पूजा करेंगे, लगातार पूरे गणेश की पूजा में, और विसर्जन भी एक साथ करेंगे, उत्सव एक साथ मनाएंगे। जब बाल गंगाधर तिलक ने यह शुरू किया तो उस समय के भी भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो बहुत पढ़े लिखे थे, लंदन से पढ़ाई करके आए थे, उन्होंने कहा क्या अंधविश्वास शुरू कर दिया आपने, इससे क्या होने वाला, ये क्या कर दिया। यानी कि लड़ाई के काबिल आप नहीं रहे,
तो भगवान के शरण में चले गए। हंसे थे बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। बाल गंगाधर तिलक अपने को मौन रखते हुए बिना कोई प्रतिक्रिया किए लगातार गणेश पूजा करते रहे। नतीजा क्या हुआ? पहले प्रत्येक गृहस्थ अपनी डफली, अपना राग अकेले घर में बजाया करता था। जातियों में लोग टूटे थे, बिखरे हुए थे। सबकी पूजा पद्धति अलग थी। कोई अपने आप को बड़ा समझता था, कोई अपने आप को छोटा समझता था। समाज बिखरा बिखरा सा था। बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ मूर्ति घर से निकाली और जब समाज में मूर्ति लग गई तो सबने अपने अंदर के अहंकार को, छोटे बड़े के भाव को छोड़कर सब उस मूर्ति के प्रति श्रद्धावान हो गए। और अब गणेश जी अकेले किसी एक परिवार के नहीं हैं, गणेश जी अब सबके हो गए। सामूहिक रूप से सभी लोग एकत्रित हो गए और साल में सिर्फ एक बार एकत्रित करना शुरू कर दिया बाल गंगाधर तिलक। नतीजा यह हुआ कि सालों भर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना काम करने लगी। किया था पूजा, लेकिन हुआ क्या? महाराष्ट्र में गणेश पूजा के कारण से जो स्वतंत्रता की लड़ाई का अभियान शुरू हुआ, उसके कारण से दांत खट्टे कर दिए थे। तो गणेश की पूजा करते हुए बाल गंगाधर को देखकर कोई कहेगा अंधविश्वासी है, लेकिन देखिए उसका असर, नतीजा देखिए कि आज महाराष्ट्र एक औद्योगिक नगरी भी है। हर तरह से उसका विकास हुआ। तो ये जो हमारी परंपराएं हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हम नहीं समझ रहे हैं, कोई दूसरा अंधविश्वास कहता है, हम भी उसमें हामी मिलाने लगते हैं। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, हम उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे कि हमारे देवी देवताओं के ऊपर हंसी उड़ाई जा रही है, हमारे समाज का मजाक बन रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति पे लोग हंस रहे हैं। बंद करिए ये सब। अगर कोई बात नहीं समझ में आए, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण और कोई तर्क समझ में नहीं आए, तो बस ये सोचकर स्वीकार कर लीजिए कि मेरे पूर्वजों ने कहा तो अच्छा ही कहा होगा। उस पर दिमाग मत लगाइए। ये जो दिमाग की खुजली होती है ना, इंसान को बर्बाद कर देती है। धर्म दिमाग का विषय नहीं है, धर्म हृदय का विषय है। मीरा साकार को पूजती है, मीरा मूर्ति को पूजती है, लेकिन कोई निराकार वाला कह सकता है कि साकार मूर्ति में क्या रखा है। लेकिन मीरा को जिन लोगों ने हंसा उसके ऊपर, आज उनमें से किसी का भी नाम नहीं आता, लेकिन मीरा सदियों सदियों तक अमर रहेगी जब तक श्री कृष्ण का नाम रहेगा। आप साकार की पूजा करो, आप निराकार की पूजा करो, आप पेड़ों की पूजा करो, आप जानवरों की पूजा करो, आप मिट्टी की पूजा कर लो, आप कुछ भी कर लो, सभी पूजा में आपका हृदय चक्र जगता है, आपका हार्ट चक्र जगता है, आपके दिल की स्थिति बेहतर होती है, आप ज्यादा स्वस्थ हो जाते हो, आप बीपी की समस्या से मुक्त हो जाते हो। जितना ही ज्यादा प्रेम करोगे ना, पूजा के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, उतना ही ज्यादा आप स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए आज धर्म में जो दिमाग जा रहा है, दिमाग लगाकर हम धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश करिए। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय।